नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। प्रोजेक्शन चैप्टर का ये आज का अपना लास्ट क्लास रहेगा। प्रोजेक्शन चैप्टर हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 100 क्वेश्चन अपने कर लेंगे इसमें। आज 100 तक हो जाएगा क्लियर, तो इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि यदि कोई तल HP और VP दोनों के समांतर हो तो इसका कौन सा दीप्ति चिन्ह प्राप्त होगा। सब हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्राप्त होगा, वर्टिकल ट्रेस प्राप्त होगा। दीप्ति चिन्ह को ध्यान रखेंगे आप। दीप्ति चिन्ह को क्या बोला जाता है? ट्रेस। ट्रेस को हिंदी में एक तो दीप्ति चिन्ह भी लिखा जाता है और अनुरेख भी लिखा आ सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं अपने कि एक तल जो है वो HP और VP दोनों के समांतर रखा जाना है। तो दोस्तों एक बात का मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी तल है, यानी कोई भी सतह जो है वो अगर आप रखना चाहेंगे ना, तो या तो वो आप HP और VP दोनों के लंबवत तो रख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी तल को दोनों के समांतर कभी नहीं रख सकते। कैसे नहीं रख सकते कि एक तल अगर आप यहाँ रख रहे हैं इस प्रकार से, तो ये तल HP के तो समांतर है, VP के क्या होगा? लंबवत होगा। आप एक कोई भी एक प्लेट ले लीजिएगा, एक तख्ती ले लीजिएगा, एक स्लेट को ले लीजिएगा, एक फट्टे को ले लीजिएगा, उसको आप या तो दीवार के साथ लंबवत और क्षैतिज के साथ, लंबवत तो दोनों पोजीशन में रखे जा सकते हैं, लेकिन कोई तल जो है वो या तो क्षैतिज के समांतर होगा या फिर ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगा। ये दो केस तो बना सकते हो, लेकिन इस प्रश्न में जो दिया गया है वो बोला गया है कि दोनों के समांतर हो। दोनों के समांतर नहीं हो सकता, यानी ये जो तल है ये VP के समांतर है और ये तल जो है ये HP के समांतर है। दोनों के समांतर रखना संभव ही नहीं है। अगर संभव नहीं है तो कोई ट्रेस भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दी ऑल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी आयत को VP के समांतर रखा जाए तो उसका जो सम्मुख दृश्य है वो प्राप्त होगा। एक रेखा, एक आयत, एक वर्ग या एक बिंदु। तो जब आपको बोला जा रहा है कि एक आयत को VP के समांतर रखना है, वर्टिकल प्लेन के क्या रखना है? समांतर रखना है, तो ये मैंने एक आयत इस प्रकार बनाया है जो कि वर्टिकल प्लेन के समांतर है। यानी इसको आप कहीं से भी चेक कीजिएगा, इसकी दूरी जो है वो समान मिल रही है आपको, समांतर है। एक आयत को VP के समांतर रखने पर तो उसका सम्मुख दृश्य, मतलब इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो कैसा प्राप्त होगा। तो जब आप इस आयत को सामने से देखेंगे तो इसका जो प्रक्षेप हमें प्राप्त होगा वो किस प्रकार चार कोने दिखाई देंगे और इन्हीं चारों कोनों को मिलाने पर जो रेखा अपने को अनुरेख प्राप्त होगा या अपने को जो डायग्राम प्राप्त होगा वो कैसा होगा? आयत के जैसा, वर्ग के जैसा। कैसा? एक रेखा प्राप्त होगी या क्या प्राप्त होगा? एक आयत ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न में ये पूछा जाए कि इसको टॉप से देखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो जब इसको आप टॉप से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये केवल ऊपरी किनारा ही दिखाई देगा, जो कि टॉप व्यू जब बनाओगे तो एक रेखा आपको इसकी प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है कि यदि कोई वर्ग HP के लंबवत और VP के समांतर हो तो उसका शीर्ष दृश्य होगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी जो SSC, ये अपने जो रेलवे ने, RRB ने JEE की जो वैकेंसी निकाल रखी है, JEE के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी भी आपको तैयारी अल्टीमेट क्लासेस पर करवाई जाएगी। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों वो चैनल से जुड़े रहें, और इसके अलावा भी जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी होगा वो अपने अवेलेबल जितना संभव हो सकेगा वो करवाने का कोशिश करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि HP के लंबवत कौन? एक वर्ग। तो देखिएगा, जब आप एक वर्ग को हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत तथा वर्टिकल प्लेन के क्या रखेंगे? समांतर रखेंगे, तो कैसे कंडीशन प्राप्त होगी अपने को? इस प्रकार का एक वर्ग बनाइए जो कि HP पर लंबवत हो। तो कहता है कि इसका शीर्ष दृश्य कैसा प्राप्त होगा? जब आप इसको टॉप से देखेंगे, टॉप से देखोगे तो आपको केवल ये एक कोर दिखाई देगी। मान लीजिए ये A, B, C और D है, तो इसका जो टॉप व्यू होगा वो एक AB कोर आपको दिखाई देगी, जो कि अपने यहाँ पर किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी? एक रेखा के तौर पर प्राप्त होगी। कौन सी? A और A, स्मॉल a और स्मॉल b से डिनोट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? C ऑप्शन हो जाएगा, एक रेखा हमें प्राप्त होगी। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि इसका फ्रंट व्यू कैसा प्राप्त होगा, तो फ्रंट से ये आपको पूरा भाग दिखाई दे रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा वो एक वर्ग के आकार का बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में इस प्रकार दिया है कि यदि एक वृत्त यानी सर्किल HP व VP दोनों के लंबवत है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका पार्श्व दृश्य है, साइड व्यू ऑफ द सर्किल, एक वृत्त प्राप्त होगा, एक रेखा प्राप्त होगा, या एक बिंदु प्राप्त होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप किसी वृत्त को दोनों तलों के लंबवत रखेंगे तो ये इस प्रकार की शेप बनेगी आपकी, यानी ये इसके साथ भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल। कंगन लीजिए, एक कंगन को क्षैतिज तल पर भी रखिए और उसके साथ दीवार के साथ भी टकराएंगे अगर आप, तो इसका जो पार्श्व दृश्य होगा, अब पार्श्व दृश्य जो बनाते हैं वो कौन से तल पर बनाते हैं, अपने प्रोफाइल प्लेन पर बनाते हैं या एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर बनाते हैं, दोनों एक ही बात है। जब आप इसको यहाँ से पार्श्व से देखेंगे तो आपको ये गोल वृत्त के आकार का ही दिखेगा, जो कि इसका प्रक्षेप हमें प्राप्त होगा कौन से पर, वर्टिकल प्रोफाइल प्लेन पर प्राप्त होगा। किस प्रकार का प्राप्त होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा। पार्श्व दृश्य की बात कर रहे हैं ये। अगर इसी प्रश्न में ये पूछा जाता कि इसका सम्मुख दृश्य कैसा प्राप्त होगा, तो सम्मुख दृश्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी सी कोर आपको दिखाई देगी, तो जो कि अपने को क्या प्राप्त होगा, एक लाइन के रूप में प्राप्त होगा। अगर यही वृत्त का टॉप व्यू बनाने के लिए बोला जाता तो आपको इसका टॉप व्यू कुछ इस प्रकार का दिखाई देता, एक लाइन प्राप्त होती। क्लियर है ना, ये चीजें इस प्रकार से आपने समझना होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक आयत HP से थीटा कोण पर झुका हुआ है और VP के लंबवत है, VP के लंबवत है लेकिन HP से झुका हुआ है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहले देखिए कि अपने को HP से झुका हुआ बनाना है। मान लीजिए कि ये अपने यहाँ पर इसकी बेस लाइन झुका हुआ बनाना है, तो ये आयत का डायग्राम अपने इस प्रकार बना लेते हैं। तो ये जो आयत अभी जो रखा गया है, ये आयत केवल किससे झुका हुआ है, ये आयत झुका हुआ है HP से, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो अपना है इससे केवल थीटा कोण पर झुका हुआ है, जबकि ये आयत इसके साथ जो कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यूँ समझ लीजिएगा आप इसको इस प्रकार। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, तो उसका कौन सा दृश्य XY रेखा से झुका हुआ प्राप्त होगा, कौन सा दृश्य XY रेखा से झुका हुआ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसका फ्रंट बनाते हैं। जब इसका आप फ्रंट बनाओगे तो आपको केवल ये वाली एज दिखाई देगी, और इस एज का जो प्रोजेक्शन गिराएंगे अपने यहाँ पर, ये इसके हिसाब से, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा इस आयत का। जब आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप से आपको ये थोड़ा टेपर भाग है, इसकी वजह से ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये 4 पॉइंट, इन चारों को मिलाने पर एक आयत ही प्राप्त होगा, लेकिन वो आकार में इस आकार से छोटा होगा। ठीक है। अब अगर बात करें इसके तीसरे दृश्य की, जो कि कौन सा है, पार्श्व तल पर बनने वाला है, साइड वाले तल पर। साइड पर देखेंगे तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये नीचे वाले पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो हमें एक आकृति प्राप्त होगी जो कि इसके आकार से छोटी होगी। तो ये जो भाग बना है टॉप व्यू, ये तो इसका सेम भाग बनेगा, समांतरी बनेगा। सामने बन रहा है वो भी समांतरी बनेगा XY लाइन के, लेकिन तिरछा भाग कौन सा बनेगा इसका, ये देखिए, ये यहाँ पर XY लाइन है, ये अपनी X और इस तरफ कोने में Y लिख लेते हैं। ये जो लाइन जो देख रहे हैं आप, ये इससे थीटा कोण पर आपको झुकी हुई दिखाई देगी। तो ये कौन सा दृश्य था, ये था सम्मुख दृश्य। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा B। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं कि किसी वृत्त को किस स्थिति में रखा जाए। एक सर्किल जो है, एक वृत्त को किस स्थिति में रखा जाए कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग प्राप्त हो, स्क्वायर, एक वर्ग प्राप्त हो, HP और VP दोनों के समांतर, HP और VP दोनों के समांतर, या फिर क्या बोला जाए, HP और VP दोनों के तो समांतर अपने रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक फेस है, एक तल है, वर्ताकार आकृति, वर्ताकार कागज की शीट को काट लीजिए, या तो वो VP के समांतर रख सकते हो या फिर वो उसको HP के समांतर रख सकते हो। ठीक है ना। दूसरा केस ये बन सकता है इस प्रकार, ये VP के समांतर है, ये HP के समांतर है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, HP और VP दोनों के लंबवत भी रख सकते हैं अपने। लेकिन क्या आपको इसका जो दृश्य है, ये 3 केस बनेंगे इसमें, कि इसका शीर्ष दृश्य टॉप व्यू, अब अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो लाइन बनेगी, इसका टॉप व्यू देखोगे तो एक वृत्त बनेगी, इसका टॉप व्यू देखोगे तो एक लाइन बनेगी। लेकिन आप ये बताएं कि क्या वर्ग प्राप्त हो सकता है? वर्ग प्राप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आकृति कैसी है अपने पास है, वर्ताकार है, इसका एक वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि यदि कोई वर्ग HP के समांतर और VP के लंबवत है तो उसका HT का मतलब पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसका HT होगा, क्या होगा इसका HT? एक रेखा होगा, एक आयत बनेगा, या दोनों में से कोई भी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब आपको कोई सतह की बात की जाती है तो अगर अनुरेख प्राप्त होगा, अगर आपको उसका ट्रेस प्राप्त होगा तो एक रेखा के आकार का ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बोली जा रही है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि जब एक वर्ग को कैसे रखा जाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर तथा वर्टिकल प्लेन के लंबवत। तो अपने एक वर्ग को इस प्रकार रखते हैं, ये रख दिया मैंने एक वर्ग जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो समांतर है लेकिन वर्टिकल प्लेन से कैसे रखा है मैंने इसको, लंबवत रखा हुआ है। तो देखिए जब कोई आकृति, कोई सतह जो है अगर किसी तल के साथ समांतर रखी गई है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ग HP के समांतर है तो इस सतह का कोई भी ट्रेस प्राप्त नहीं होगा। अगर यही सतह VP के समांतर होती तो कोई भी इसका वर्टिकल ट्रेस प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर ये सतह का HP के समांतर है तो अगर आप देखना चाहें टॉप से तो देखोगे तो इसको आप एक वर्गाकार आकृति ही पा सकते हो, टॉप व्यू, ठीक है ना, जो कि ट्रेस नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस कैसा होगा, ये क्या पूछ रहे हैं। तो इसको अगर अपने नीचे की तरफ देखें, ये टॉप व्यू है, इसका ट्रेस नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्राप्त नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इसी प्रश्न में ये पूछा जाता कि वर्टिकल ट्रेस प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो वर्टिकल ट्रेस के लिए जो इसकी ये जो कोर आप देख रहे हैं, इस कोर को बढ़ाओगे तो इधर तो कोई प्रक्षेप तल नहीं है। लेकिन अगर इस कोर को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ा करके देखोगे तो ये जो अपने को प्राप्त होगा वर्टिकल ट्रेस प्राप्त हो सकता है। कि अगर इस प्रकार रखा हुआ है, वर्टिकल के लंबवत रखा हुआ है तो वर्टिकल ट्रेस प्राप्त होगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल के समांतर रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्राप्त नहीं हो सकता इसमें। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि यदि कोई आयत VP के समांतर, वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है तो उसका HT हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर देते हैं अपने। किस प्रकार बोला गया है इसमें कि यदि कोई आयत VP के समांतर, तो वर्टिकल प्लेन के अगर समांतर किसी आयत को रखना है तो ये अपना आयत का पोजीशन हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन के समांतर रखा हुआ है। इसकी कहीं से भी डिस्टेंस चेक करोगे आप, समान मिलेगी आपको। H हॉरिजॉन्टल ट्रेस पूछा गया है इसका। तो देखिए अगर आपको इसका सम्मुख दृश्य देखेंगे तो सामने एक आयत प्राप्त होगा जो कि वर्टिकल पर होगा, तो एक आकृति ही प्राप्त हो रही है तो वो ट्रेस की में काउंट नहीं होगी। अब अगर ये जो इसका टॉप व्यू है, ऊपर से देखें हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्षैतिज पर इसका क्या भाग बनेगा, क्षैतिज पर इसका जो भाग बनेगा ये इस प्रकार का बनेगा, ये ऐसा बनेगा इसका, जो कि इसका HT कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है ये XY से किस प्रकार संबंधित है, XY से। अब इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, XY के समांतर, XY के लंबवत, या दोनों ही पोजीशन। तो इसमें दिया गया XY रेखा के समांतर, XY रेखा के लंबवत। तो ये जो पोजीशन बनेगी वो इस प्रकार की पोजीशन बनेगी। इसके दोनों ही व्यू बता देता हूँ मैं आपको। ये आयत बनेगा यहाँ पर एक लाइन बनेगी जो कि XY के क्या होगी, समांतर होगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा कौन सा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कोई भी तल दोनों संदर्भ तलों के नहीं हो सकती, लंबवत, समांतर, झुकी हुई, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला केस बोल रहा है कि कोई भी तल दोनों तलों के लंबवत, दोनों तलों के लंबवत हम किसी भी तल को बना सकते हैं। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल के भी लंबवत है और वर्टिकल के भी लंबवत है। दोनों तलों के समांतर, दोनों तलों के अगर समांतर बनाने की बात करें, एक ही डायग्राम में अगर दोनों तलों के समांतर कभी नहीं बन पाएगा, सतह नहीं बन पाएगी, लाइन तो बन जाएगी। ये जो सतह बनाई है ये HP से तो समांतर है लेकिन VP के समांतर नहीं है। और अगर इसी चीज़ को अपने ऐसे देखना चाहें तो ये जो सतह देख रहे हैं आप, ये VP के तो समांतर है लेकिन HP के लंबवत है। तो ये दोनों अलग अलग केस हैं। एक ही बार में अगर आप किसी सतह को ऐसे नहीं रख सकते कि वो HP और VP दोनों के समांतर हो सके, तो कोई भी सतह दोनों तलों के समांतर नहीं हो सकती है, झुकी हुई हो सकती है। झुकी हुई किस प्रकार हो सकती है कि वो HP तथा VP दोनों से झुकी हुई। मान लीजिए कि अपने
इस तरफ बना देते हैं, ये इस प्रकार का डायग्राम, यूँ नीचे की तरफ और ये इधर से झुकी हुई। तो ये जो डायग्राम है ये अपना इसके साथ भी थोड़ा सा झुकाव है और इसका क्षैतिज के साथ भी थोड़ा झुकाव है। तो ये दोनों सतह से झुकी हुई हो सकती है, दोनों सतह के लंबवत हो सकती है, लेकिन दोनों सतह के समांतर कभी भी कोई तल, कोई सरफेस, कोई सतह कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन एक लाइन जो होती है ना, एक रेखा, वो दोनों तलों के समांतर हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें दिया गया है किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव है। बिंदु की पोजीशन बताना है अपने को, 2 पोजीशन संभव है, 3, 4 या 5 संभव है। तो इसके लिए देखिएगा, अगर आप कोई भी चतुर्थांश बना लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट एंगल बना लिया आप लोगों ने, इसमें एक पॉइंट कहाँ हो सकता है, क्षैतिज तल से ऊपर वर्टिकल प्लेन के सामने एक पॉइंट हो सकता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी और वर्टिकल प्लेन से भी दोनों दूरियां बनाए हुए हैं, ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरी कौन सी हो सकती है कि एक पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा लेकिन वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पर होगा, ये इसकी दूसरी स्थिति हो जाएगी। तीसरी स्थिति ये हो जाएगी कि वर्टिकल प्लेन पर स्थित है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ दूरी पर स्थित है, तो ये हो जाएगी इसकी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन इसकी ये हो जाएगी कि एक बिंदु HP तथा VP दोनों पर स्थित है, तो ये हो जाएगा इसकी 4 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चतुर्थांश में, फर्स्ट एंगल में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव है, 4 स्थितियां संभव है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा C। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविक्षेप कहाँ बनेगा। अनुविक्षेप किसको कहते हैं, टॉप व्यू को। ऊर्ध्वाधर तल कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन VP में स्थित है। VP में स्थित होने का मतलब वर्टिकल प्लेन के ऊपर है, HP पर प्राप्त होगा या फिर आपको VP पर प्राप्त होगा, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होगा या XY लाइन के ऊपर प्राप्त होगा। जब आप किसी बिंदु को कहाँ स्थित कर देते हैं, वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही अगर रखा गया है ये, यानी यहाँ से दूरी बनाए हुए नहीं है, दूरी बनाए हुए होता तो यहाँ होता ये वर्टिकल प्लेन से भी दूरी पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी अगर दूरी पर रखेंगे तो ये वाला केस बनेगा। अभी ये नहीं है, वो बोल रहे हैं कि VP में स्थित है, वर्टिकल प्लेन के अंदर स्थित है, तो उसका अनुविक्षेप यानी टॉप व्यू। तो जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये अपने को इसकी सीध में यही दिखेगा, टॉप व्यू बनेगा कहाँ पर, ये अपनी कौन सी लाइन होती है, XY लाइन होती है। तो इसका जो टॉप व्यू है वो XY पर बनेगा। XY कौन से ऑप्शन में दिया गया है, D ऑप्शन में दिया गया है, सही आंसर होगा D। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, किसी बिंदु का अनुविक्षेप क्षैतिज तल में XY रेखा से, अनुविक्षेप होता है टॉप व्यू। टॉप व्यू जो है वो XY रेखा से, मान लीजिए XY रेखा से टॉप व्यू उतनी ही दूरी पर होगा जितनी कि उस बिंदु की VP से दूरी होगी, HP से दूरी रखेंगे या फिर XY से दूरी रखेंगे। तो जब आप एक बिंदु को इस प्रकार रखें, अब XY से जितनी दूरी चाहिए आपको टॉप व्यू बनाते समय, तो वो टॉप व्यू बनाते समय आप वर्टिकल प्लेन से दूरी रखेंगे या हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी रखेंगे। यानी XY से जो दूरी होगी ना टॉप व्यू की, मान लो यहाँ है, तो अब वहाँ कैसे रखा जाए, वर्टिकल प्लेन से इतना ही दूर रखा जाए या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतना दूर। अब अनुविक्षेप की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन से इसकी दूरी देखेंगे, वर्टिकल प्लेन से ये जितना दूर होगा उतनी दूरी पर इसका टॉप व्यू जो है वो प्राप्त होगा अपने को। तो इसका सही आंसर होगा A, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आप प्रश्न देख रहे हैं, किसी बिंदु का प्रक्षेप XY पर तभी प्राप्त होगा जब वह बिंदु संदर्भ तलों से कुछ दूरी पर रखा जाए, निर्दिष्ट दूरी पर, यानी HP से भी और VP से भी शून्य दूरी पर रखा जाए तो उसका XY पर प्राप्त हो जाएगा, या A व B दोनों स्थितियों में भी XY पर उसका प्रक्षेप प्राप्त होगा, या इनमें से किसी भी स्थिति पर संभव नहीं है। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि सर एक मोटिवेशन का क्लास भी लगा दिया जाए। आप 10th लेवल से बढ़कर ITI, डिप्लोमा, BTech, नॉन मेडिकल, PCM वगैरह सब है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है, मुझे पता है।
आप सब लोग जितना भी स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप एक चीज़ को दिमाग में रख के चलते रहिए कि मत पूछ कि मेरे सपनों की मुश्किल कहाँ तक है, सताकर देख ले ए जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, तुझसे उम्मीदें करम जिन्हें होंगी सो होंगी, हमें तो देखना ये है कि तू कातिल कहाँ तक है। आप एक कंपटीशन में बैठते हैं, दूसरे कंपटीशन में बैठते हैं, तीसरे कंपटीशन में बैठते हैं, आपने अब तक कम से कम 1 2 3 4 कंपटीशन दिए होंगे, लेकिन आप इस चीज़ को मत सोचिएगा कि हमारा उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ, इस एग्ज़ाम में क्या होगा। हो सकता है कि आपका इस एग्जाम में कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे हों, अगर आपके कोई 2 या 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे अभी इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसे अपना मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद में जीके भी होगा, और ये बेसिक साइंस का जो भाग है, बेसिक साइंस में आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन और इसके से इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेशन, तो अगर इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए एक बच्चे के मैथ्स और बेसिक साइंस अगर पूरा कंप्लीट है, या फिर रीजनिंग और बेसिक साइंस कंप्लीट है, या मैथ्स और बेसिक साइंस के साथ यानी थोड़ा बेसिक साइंस का पोर्शन आपका अगर कंप्लीट है, कुछ भाग भी अगर कंप्लीट है, तो आप इस कंपटीशन को आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कभी भी इस चीज़ को दिमाग में मत लाया करें कि हमें अभी तक मोटिवेशन की आवश्यकता है, अभी आपको किसी प्रकार के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे थे अपने कि किसी बिंदु का प्रक्षेप एक्स वाई पर तभी प्राप्त होगा। एक्स वाई पर कब प्राप्त होगा? जब बिंदु कहाँ स्थित होगा? जब बिंदु एक्स वाई पर तभी प्राप्त होगा जब एक्स वाई से अगर अपने प्रक्षेप प्राप्त करेंगे, मान लो कुछ दूरी ले जाएं, अगर यहाँ से दूरी रखें या यहाँ से दूरी रखें, तो अपने को जो उसका प्रक्षेप प्राप्त होगा वो एक्स वाई पर नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त कब होगा? जब अपने उसको शून्य दूरी पर रखेंगे। मान लीजिए उसको एक्स वाई पर ही रखा जाए, तो इसके जो प्रक्षेप प्राप्त होंगे अपने को, तो कहाँ प्राप्त होंगे? एक्स वाई रेखा के ऊपर ही प्राप्त होंगे जब आप उसको शून्य दूरी पर रखोगे। या फिर अपने यूं कह सकते हैं कि ये जैसे HP है, तो HP के अगर ऊपर ही अगर रखा हुआ है तो आपको इसका एक्स वाई पर प्राप्त हो जाएगा। VP के ऊपर अगर रखा हुआ है तो आपको इसका टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि HP से कुछ ऊपर ले जाएं, तो फिर इसका आपको जो प्रक्षेप है वो एक्स वाई पर प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो केस है शून्य दूरी का, मतलब ये हो गया कि HP से शून्य दूरी पर, यानी कुछ दूरी उठाना ही नहीं है, इसको HP के ऊपर ही रखना है, तभी इसका एक प्रक्षेप आपको एक्स वाई पर प्राप्त होगा। अगर बिंदु VP पर है तो V पर ही रखें, कुछ भी दूरी इसको आगे नहीं बढ़ाएं, क्योंकि इसको अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो फिर जो प्रक्षेप प्राप्त होगा वो एक्स वाई पर प्राप्त नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई पर हो तो वह बिंदु किस तल में स्थित होगा? ऊर्ध्वाधर तल में स्थित होगा, क्षैतिज तल में स्थित होगा, प्रोफाइल तल पर स्थित होगा, या फिर एक्स वाई रेखा के ऊपर स्थित होगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको ये बोला जाए सम्मुख दृश्य, अब सम्मुख दृश्य अगर अपने को बनाना है तो अगर अपने बिंदु को कहाँ रखा जाए? यहाँ रखा जाए वर्टिकल प्लेन पर, या फिर अपने बिंदु को यहाँ रखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब आप दोनों ही स्थिति में इसका सम्मुख दृश्य बनाने का प्रयास कीजिए। जब कोई बिंदु HP पर रखा गया है और आप सामने से देखा गया दृश्य बनाएंगे तो इसकी सीध में प्रक्षेप पड़ेगा यहाँ पर। ये जो अपनी रेखा है ये कौन सी रेखा है? एक्स वाई रेखा है। चाहे अगर वो अपने इस प्रकार HP पर यहाँ रख ले अगर अपने, तो भी अगर आप सामने से जब देखेंगे तो इसका जो प्रक्षेप प्राप्त होगा अपने को एक्स वाई रेखा के ऊपर ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर अपने इस VP पर रखे हुए बिंदु का अगर प्रक्षेप प्राप्त करना चाहेंगे तो वो एक्स वाई से उतनी ही ऊंचाई पर बनेगा, उसका जो सम्मुख दृश्य है जितना की ऊंचाई पर ये बिंदु है। अभी अपने को जो दिया गया है कि दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो, एक्स वाई रेखा पर तभी बनेगा जब बिंदु HP पर रखा गया होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कौन सा तल? क्षैतिज तल के ऊपर रखा गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है ग्राउंड लाइन यानी GL और XY लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपको ये देखना है, ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन में पहले आप देख लीजिएगा कि ग्राउंड लाइन और XY लाइन के बीच में 10 mm की दूरी रखी जाती है, 20 mm की दूरी रखी जाती है, या 45 mm की दूरी रखी जाती है, या इनमें से किसी भी दूरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, मान लीजिए कोई ब्लॉक जो है यहां रखा गया है ग्राउंड लाइन का मतलब हो गया उसका कौन सा? क्षैतिज तल। इस तल के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो इस तल के और इस XY लाइन के बीच में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि जहां पर XY लाइन है उसी की सीध में ये ग्राउंड लाइन पर टिका हुआ है पूर्णतः।
अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए तो ग्राउंड लाइन से, यानी ग्राउंड लाइन इसकी जो बेस की जो लाइन है वो तथा एक्स वाई लाइन के बीच में गैप आ जाएगा। वो गैप कितना हो सकता है, ये प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग होगा। जैसे अपने किसी लाइन की बात करें, किसी पॉइंट की बात करें कि एक पॉइंट जो है वो क्षैतिज से इतना ऊपर उठा हुआ है, दूसरे प्रश्न में क्या होगा कि वो पॉइंट जो है वो क्षैतिज से 10 mm 20 mm 30 mm, वो तो ऊंचाई प्रश्न के दिए गए कथन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने थर्ड एंगल में रखते हैं तो जो उसका ग्राउंड लाइन होगा उसका कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि ये एक्स वाई लाइन से इसकी जो ग्राउंड लाइन है वो कितनी दूरी पर रखी जाती है, इसका कोई फिक्स मान नहीं है। इसलिए ना तो 10 mm 20 mm और 45 mm ये कोई भी आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया गया है कि दोनों तलों पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहां पर प्राप्त होगा, VP पर प्राप्त होगा या HP पर या फिर केवल AVP पर या XY रेखा पर ही प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी बिंदु को दोनों तलों पर रखना चाहें तो दोनों तलों पर रखने के लिए पोजीशन आपके पास केवल एक ही बनती है। अगर आप किसी बिंदु को यहां रखते हैं तो ये केवल HP पर माना जाएगा, और अगर केवल बिंदु को यहां रखते हैं तो VP पर माना जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों तलों पर रखना चाहते हैं तो बिंदु यहां रखा जाएगा। ये अब HP पर भी है तथा VP पर भी है, ये दोनों तलों पर रखा गया एक बिंदु है। इसका अगर आप सम्मुख दृश्य बनाना चाहेंगे तो इसके ऊपर ही बनेगा, इसका टॉप बनाना चाहेंगे तो भी ये इसके ऊपर ही बनेगा। और ये जो अपनी लाइन होती है इस लाइन को अपने क्या कहते हैं, XY लाइन कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रखा गया है तो वह बिंदु भूमि के ऊपर तथा VP के होगा, कहां होगा, VP के पीछे, आगे, ऊपर या नीचे। तो आप देख लीजिएगा चतुर्थांश में रखना है इसको अपने को, तो कहां रखा जाएगा ये बिंदु, वर्टिकल प्लेन से पोजीशन को बताना है अपने को। चतुर्थांश पहले कहां होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहां बनेगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये भूमि के तो ऊपर होगा, ग्राउंड से ऊपर है ये, भूमि के ऊपर, तथा VP के कहां होगा, आगे या पीछे या ऊपर या नीचे। तो VP के कहां होगा, ये सामने होगा, यानी मतलब इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर तथा VP के पीछे, अब VP के पीछे है, भूमि के ऊपर बोलने का मतलब आप इसको HP से नहीं समझे। अगर ये बिंदु जो है HP के ऊपर होता तो यहाँ HP लिखा होता, तो इस भूमि के ऊपर वाले शब्द के अंदर आप इसे HP पर नहीं बढ़ा करके उसे आप ग्राउंड लेवल से इसको सोचने का प्रयास करें। तो भूमि के ऊपर है मतलब HP पर नहीं है, तो इसका तो केस खत्म हो गया ऊपर वाले से। तो भूमि के ऊपर है तो बिंदु होगा यहाँ। VP के पीछे दो केस बनेंगे, या तो यहाँ हो सकता है बिंदु या फिर यहाँ हो सकता है। कौन से में, द्वितीय में या फिर तृतीय चतुर्थांश में हो सकता है। अब लिखा आ जाता है क्या कि भूमि के ऊपर, तो भूमि आपने नीचे बेस से मान करके चलना है, भूमि के ऊपर, तथा VP के पीछे। तो VP के पीछे की बात तो मैं आपको बता चुका हूं, भूमि के ऊपर का जब बोला जाए तो आप यहां लेंगे इस पॉइंट को। अगर आप यहां से अगर देखते हैं कि भूमि के ऊपर VP के सामने, तो भूमि आप बेस ग्राउंड लेवल से लेकर के चलेंगे तो आपका चतुर्थांश होगा। लेकिन अगर HP के ऊपर है तब आप यहां रखेंगे, जब HP पर बात आएगी तो वो HP के लिए बोलेगा तो आप यहां रखेंगे उस पॉइंट को और उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो अब भूमि के ऊपर है तथा VP के पीछे, तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा अपने पास, तृतीय चतुर्थांश होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रखा गया बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि HP में स्थित एक बिंदु है जो कहां रखा गया है, HP में स्थित कोई बिंदु है। तो चलिए एक बिंदु को अपने HP पर प्रोजेक्ट करते हैं। HP पर कोई बिंदु यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, का शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर बन रहा है। टॉप व्यू XY पर बनना चाहिए। क्या आप इस बिंदु को ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू XY पर बनेगा क्या? ये बिंदु XY से जितना दूरी पर है इसका टॉप व्यू भी उतना ही दूरी पर बनेगा। इस बिंदु की बात करें तो ये भी XY से उतना ही दूरी पर बनेगा। इस बिंदु का XY पर टॉप व्यू तभी बनेगा जब आप इसको बिल्कुल XY के नजदीक मतलब XY के ऊपर ही लेकर के जाएंगे तो बनेगा।
अब ये बिंदु HP पर स्थित है और इसका टॉप व्यू भी HP पर ही बनेगा, यानी XY रेखा के ऊपर ही बनेगा। इस बिंदु को हम यूं भी बोल सकते हैं कि जब बिंदु HP और VP दोनों पर स्थित हो, ये केस भी बन सकता है इसमें। लेकिन अभी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अगर बनाना चाहे कि शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसके अग्र अवलोकन मतलब इसका फ्रंट व्यू, अब इस बिंदु का अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे वो कहां बनेगा, XY से ऊपर, XY से नीचे या XY के ऊपर ही बनेगा। तो XY रेखा के ऊपर ही बनेगा, XY रेखा यानी संदर्भ रेखा पर ही बनेगा, संदर्भ रेखा से ऊपर नहीं बनेगा, संदर्भ रेखा से नीचे भी नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, बी। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो इसकी मैंने आपको एक बार थ्योरी बताई थी कि डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इनमें से क्या फर्क होता है इन सभी में कि डायमेट्रिक प्रोजेक्शन वो होता है, आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आइसोमेट्रिक में घन के तीनों फेस तल के साथ समान कोण बनाते हैं, 120 डिग्री के कोण, इस प्रकार। यानी ये जो तीनों एंगल है ये कितने के हो जाएंगे, 120। और डायमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि कोई दो तल समान कोण बनाते हैं, जबकि ट्राइमेट्रिक में क्या होगा कि तीनों ही तल जो है वो असमान कोण बनाते हैं, असमान कोण। असमान कोण के लिए तीनों ही तल जो है, तीनों ही फेस जो है तल के साथ असमान कोण बनाते हैं, कौन से, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर। तो इस प्रकार आपने इसका आंसर सही करना है कौन सा, बी। आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।